हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं बताऊंगा क्यूब के बारे में। क्यूब होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो एरियाज हुआ, इसका वॉल्यूम हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला इसका को प्रूफ कैसे करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया था, उसके फॉर्मूला को बताया था, उसके फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्यूब, तो सबसे पहले जानेंगे क्यूब क्या होता है और कैसा होता है। तो देख लीजिए यहां पर क्यूब का डायग्राम मैं पहले बना दे रहा हूं। कहने का मतलब हुआ कि स्क्वायर फेसेस से जो सॉलिड बनता है वह कहलाता है क्यूब कहलाता है। इसके पहले तो मैंने बताया था, क्यूबॉइड बताया था, उसका हर एक फेस कैसा था, रेक्टेंगल था। लेकिन इसका हर एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा। यानी कह सकते हैं कि द सॉलिड मेड विथ स्क्वायर फेसेज इज नोन एज क्यूबिकल सॉलिड। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि the solid made with a square faces is known as a cubical solid। कहने का मतलब हुआ कि वैसा सॉलिड जिसका हर एक फेस स्क्वायर रहेगा वह कहलाएगा क्यूबिकल कहलाएगा। जैसे आपके पास आपने पासा देखा होगा, जो लूडो का जो पासा होता है वह क्या होता है, आपका क्यूब का होता है। एक और बात है, जो मैजिक क्यूब आप देखोगे मिलाने वाला, वो भी क्या होता है, क्यूब का। एग्जाम्पल नहीं रहता है, क्यूब रहता है। तो सिंपल समझना है कि क्यूबॉइड में जो अपोजिट फेसेज होता है वो इक्वल होता है, एडजेसेंट फेसेज इक्वल नहीं होता है। और क्यूब में क्या होता है, सभी फेसेज अपोजिट या एडजेसेंट सब के सब क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा होगा ना कि क्यूब क्या होता है। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल है, जो लूडो का जो पासा होता है ना, वह क्या होता है, आपका क्यूबिकल आपका होता है। तो ये सभी जो फेस है वह स्क्वायर है। तो हम जान गए कि यह क्यूब होता क्या है। अब इसमें हम लोग चलेंगे फेस। इससे फेस कितना होता है, तो इसका भी फेस कितना होता है, 6 होता है। इसमें एज कितना होता है, एजेस कितना होता है, इसका एज कितना 12 होता है। और वर्टिसेस कितना होता है, तो इसका ये वर्टिस आपका 8 होता है। समझ में आ रहा है ना। बताया था मैंने, जैसे कि मैंने जब क्यूबॉइड पढ़ाया था तो बोला था इसको हम लोग क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ये जो है ना, या क्या है, आपका एज है। तो एज कितना, जितना एज होता है आपका क्यूबॉइड में उतना ही एज आपके पास होगा क्यूब में होगा। जितना फेस होता है क्यूबॉइड का उतना ही होता है इसका भी। जितना वर्टिस होता है क्यूबॉइड का उतना ही होता है कि इसका क्यूब का होता है। क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क क्या होता है, याद भैया, कि क्यूब को हम लोग क्यूबॉइड कह सकते हैं, लेकिन क्यूबॉइड को लोग क्यूब नहीं कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्यूब को हम क्यूबॉइड कहेंगे तो क्यूबॉइड का जितना भी प्रॉपर्टीज होगा वह सब क्यूब में फॉलो करेगा, लागू हो जाएगा आपका। तो समझ में आ रहा है ना, क्यूब क्या होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में यही आपका अंतर होता है कि क्यूब को हम लोग क्यूबॉइड कह सकते हैं, क्यूबॉइड को क्यूब नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूला है सब इस पर फॉलो करेगा, और लेकिन क्यूब का फॉलो से फॉलो नहीं करेगा। अब क्यूबॉइड में क्या देखते हैं कि लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब के सब इक्वल होगा। इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए भी यानी कि लेंथ भी ए, ब्रेथ भी, और क्या होगा, इसका हाइट भी आपका ये हो जाएगा। तो जब क्यूब को हम क्यूबॉइड कहेंगे तो इसका सारा फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका। तो हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं इसमें। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका कि टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कहने का अर्थ जितना इसका फेस है उन सभी का एरिया निकालना। तो आप क्या देख रहे हो कि इस क्यूब में 6 फेस है और सभी जो फेस है वो क्या है, स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर का एरिया निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पूरा बन जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड में साइड स्क्वायर।
तो अगर एक स्क्वायर का हो जाएगा, एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 6 स्क्वायर बन रहा है, तो क्या बन जाएगा 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा, इसका 6 साइड स्क्वायर। साइड यहां पर हम ए भी दे सकते हैं। अगर मेरे पास एरिया निकल गया, हम चाहते हैं इसका साइड निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर TSA अपॉन 6 अंडर रूट में क्या होगा TSA अपॉन 6। सेकेंड हो गया आपका CSA हो गया। मैंने कहा था कि CSA का मतलब क्या होता है, दोनों बेस का एरिया यानी कि फर्स्ट का एरिया और सीलिंग का एरिया छोड़ देना अगर है, यानी कि बॉटम फेस और टॉप फेस का एरिया छोड़ करके चारों दीवार का जो एरिया वो CSA कर लाएगा, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया इसका, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो सकते हैं इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसके बाद देख लीजिए आपका 4th नंबर में अब हम जानेंगे इसका एरिया हम जान गए। एरिया के बाद क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है वह इसका वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आ रहा है आपका। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइड क्यूब। आप जानना चाहेंगे कि इसका वॉल्यूम साइड क्यूब क्यों होता है, वो चलिए हम देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर हम क्यूब को क्यूबॉइड कहेंगे तो क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूला है सब इस पर लागू हो जाएगा। तो अगर यह क्यूबॉइड है अगर, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है L इंटू बी इंटू बन जाता है। तो इसका लेंथ कितना है, A है, ब्रेथ कितना है, A है, और हाइट कितना है, A, यानी क्या हो गया A क्यूब हो गया। इसको हम कह सकते हैं साइड क्यूब। तो कोई आपसे पूछता है कि क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब क्यों होता है बताइए, तो कैसे बताएंगे कि क्यूब को हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। जब क्यूबॉइड कह सकते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका L हो गया A, ब्रेथ हो गया A और हाइट हो गया A। इट मींस A इंटू A यानी क्या हो गया आपका A क्यूब चलाएगा। तो A आपका हो गया साइड क्यूब। समझ में आ गया ना आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब क्यों होता है। और जब वॉल्यूम आप जान जाओगे आपको निकालना रहेगा, आपका साइड निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे पता है ना, क्यूब को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। ध्यान दीजिए बात को, या क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा तो क्यूब के बारे में कुछ भी पढ़ना होगा आपको पहले, तो यह ध्यान देना है ना कि साइड हमको हर हाल में पहले चाहिए। यानी कुछ भी आपको दिया रहे तो साइड हमको हर हाल में पहले चाहिए हमको। अगर आपके पास साइड निकाल गया क्यूब का अगर, तो हर एक क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम दिया रहे तब आप साइड निकाल दो, एरिया दिया रहे तब आप साइड निकाल दो, डायमीटर दिया रहे तब आप साइड निकाल दो। अगर आप साइड निकाल देते हो तो आप क्यूब का हर एक क्वेश्चन इजी में आप बना सकते हो। अब जब क्यूबॉइड रहेगा अगर, तो क्यूबॉइड में आपको यह देखना है कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट है कि नहीं। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट है क्यूबॉइड का तो सब क्या होगा क्वेश्चन उसके आसान हो जाएगा। तो क्यूबॉइड में कुछ भी दिया रहेगा तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है, और अगर क्यूब में कुछ भी दिया रहेगा तो आपको साइड निकालना है। ये ध्यान देना इसमें है। अब तो चलते हैं की ओर। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल के बारे में। तो 6 में क्या करना है आपको, डायगोनल। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। आप जानना चाहेंगे कि कैसे इसका डायगोनल निकलता है डायगोनल। तो याद रखिएगा कि क्यूब को हम क्यूबॉइड कहते हैं। जब क्यूबॉइड हम कहेंगे इसको तो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। यानी कहने का मतलब हुआ L हो गया आपके पास A², B हो गया A², H हो गया A², तो आ गया ना 3A²। तो 3 का तो निकलता नहीं, रूट है, तो √3 हो गया और A² क्या होता है, निकाल सकते हैं √3 इंटू साइड। तो कहने का मतलब हुआ कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। आप जान गए ना कि डायगोनल का फॉर्मूला इतना कैसे होता है। कोई पूछेगा अगर तो आप आराम से बता सकते हो इसको कि डायगोनल का इतना फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि इसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। जब क्यूबॉइड हो गया तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का, इसमें सेट कर जाएगा। और उस पर हमने क्या किया, मैंने रख करके फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया। अब देखिए अगर आपके पास डायगोनल निकल गया तो आप क्या करोगे, आप साइड निकाल सकते हो। तो क्या करना होगा, इसकी इधर आना होगा ना इसको, तो क्या होगा D/√3 हो गया। अब इतना फॉर्मूले से आप क्यूब का जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है वह इजी वे में आपका बन सकता है।
समझ में आया ना? इतना याद रखिएगा कि अगर क्यूब के बारे में कुछ भी पढ़ना होगा आपको तो हर हाल में हमको पहले साइड निकालना पड़ेगा, लेकिन क्यूबॉइड के बारे में कुछ ही पढ़ना होगा अगर आपको तो हर हाल में हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो एक पूरी जानकारी हो गई आपको क्यूब की।